नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरस्वती कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। संस्कृत विषय को लेकर हमने कल की क्लास में प्रत्याहार निर्माण के बारे में पढ़ा था। एक बार पुनः उसका रिवीजन करते हैं। इस संस्कृत भाषा में कितने प्रत्याहार होते हैं? सामान्यतया संस्कृत भाषा में 42 प्रत्याहार होते हैं। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या है जो कि 14 होती है। जो माहेश्वर सूत्र है उनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और प्रत्याहार निर्माण के लिए माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत अनिवार्य है। और व्याकरण के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए माहेश्वर सूत्रों का याद होना अति आवश्यक है। इसलिए ये आपको याद करने ही होंगे। प्रत्याहार निर्माण के लिए हमने एक सूत्र लिखा था, आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता इसके द्वारा हमने प्रत्याहारों का निर्माण किया था कि आदि में सबसे पहले जो प्रत्याहार का जो शब्द, जैसे अच प्रत्याहार है, उसका पहला जो वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों के प्रथम में देखे, और जो अंतिम जो हलंत वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों के हल वर्ण में देखे। और उनके बीच जितने भी वर्ण आते हैं वो उस प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो सामान्यतया 42 प्रत्याहार हुए थे, माहेश्वर सूत्र 14 हुए थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि व्याकरण के मुख्य कति प्रयोजनानि सन्ति। संस्कृत व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन होते हैं। और संस्कृत व्याकरण से प्रतिपाद्य विषय किम, संस्कृत व्याकरण का प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? वो हमने पढ़ा था, प्रकृति प्रत्यय ज्ञान पद निर्माणम। ये संस्कृत विषय का, व्याकरण का प्रतिपाद्य विषय है। संस्कृत के त्रय मुनि, 3 मुनियों के बारे में पढ़ा था, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के बारे में हमने कल जानकारी प्राप्त की थी। और हमने प्रत्याहार, जो एक वह प्रत्याहार आता है जो काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस वह प्रत्याहार के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी सबसे पहले विवेचना केयक ने की थी और डॉक्टर नागेश भट्ट ने इसका खंडन भी किया था। आज हम प्रत्याहार से आगे पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार, जैसे वर्ण कौन से हैं? क, ख, ग, ए, ई, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है कमल, अब ये वर्ण है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसके टुकड़े किए जा सकते। क, हलंत, ए, मैं, ए, ले और ए, ये शब्द है और ये वर्ण हो गए। ए, मैं, ए, ये क्या है? वर्ण है। अब इस क के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए क क्या है? वर्ण है। इस ए के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ए क्या है? यहाँ वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में वर्णा द्विधा, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्णा द्विधा, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णा द्विधा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? संस्कृत व्याकरण में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णा द्विधा, वर्णा कति,
प्रश्न पूछा जाता है तो द्विधा वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? पहला है स्वराह, स्वर, पहला वर्ण कौन सा है प्रकार में स्वर, दूसरा है व्यंजनम, व्यंजनम व्यंजन। स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच्छा, स्वरा और हल व्यंजनम, हल व्यंजन होते हैं। तो ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्णा द्विधा, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वराह और व्यंजनम। अच और हल, अच कहते हैं स्वर को और हल कहते हैं व्यंजन को। तो अब हम जो प्रथम भाग है, तो दो प्रकार के हमारे बीच वर्ण आए हैं निकल के, स्वरा और व्यंजनम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वराह, अच अर्थात स्वर की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे? स्वर की बात करेंगे। दो प्रकार के वर्णों में हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है स्वराह। स्वरा माने उनको अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच एक प्रत्याहार भी है और उस अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? कल हमने बात की थी अच प्रत्याहार के बारे में। जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वयं, स्वयमेव राजते इति स्वरः। परिभाषा क्या है संस्कृत में? स्वयमेव, स्वयमेव राजते इति स्वरः, स्वयमेव राजते इति स्वरः, स्वयं एव राजते इति स्वरः। अर्थात वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र उच्चारित वर्ण ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वयमेव राजते इति स्वरः, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो सामान्यतया संस्कृत में कितने स्वर है? सामान्यतया, सामान्यतया कति स्वराः सन्ति? संस्कृत भाषायाम कति स्वरा संति, संस्कृत भाषायाम सामान्य रूप से कितने स्वर कहे जाते हैं संस्कृत व्याकरण में? तो सामान्यतया संस्कृत व्याकरण है त्रयोदश स्वरा। कितने स्वर है? त्रयोदश, त्रयोदश स्वराः। त्रयोदश का अर्थ होता है 13 स्वर। कितने? 13 स्वर। सामान्यतया संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हमारी संस्कृत व्याकरण में सामान्यतया कति स्वरा सन्ति? त्रयोदश स्वरा सन्ति। अब देखो सामान्यतया कितने स्वर होते हैं और एक प्रश्न बनता है मूलतया कति स्वरा सन्ति? मूलतया, मूलतः या मूलतः कति स्वरा सन्ति संस्कृत व्याकरणे? मूलतः कति स्वरा सन्ति, मूल रूप से संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर होते हैं? तो वो आते हैं 9। सामान्यतया 13। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा है सामान्यतया कति स्वरा सन्ति तो वहां त्रयोदश अर्थात 13 स्वर होते हैं। और मूलतः कति स्वरा सन्ति संस्कृत व्याकरणे, मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? मूलतः कितने स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में? तो कितने हैं? 9 स्वर है। कितने हैं? 9 स्वर है। इस मूलतः को अगर ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिख दे माहेश्वर सूत्र अनुसारेण, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर होते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं? तो वो भी कितने हैं? 9 है। मूलतः या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संस्कृत में संख्या कितनी होती है? 9 होती है। सामान्यतया कति स्वरा सन्ति? त्रयोदश स्वरा सन्ति। सामान्यतया कितने हो जाते हैं? त्रयोदश हो जाते हैं। सामान्यतः की जगह ऐसे लिख दे अचवो, अचवो इति सूत्रेण, इति सूत्रेण स्वर संज्ञा,
अचवो इति सूत्रेण स्वर संज्ञा संति, तो कितनी हो जाएगी? त्रयोदश। अचवो इति सूत्रेण स्वर संज्ञा और सामान्यतया कति स्वरा संति? त्रयोदश, अर्थात 13 स्वर होते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। और मूलतः कितने स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में? तो 9 स्वर होते हैं। एक और आता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार, अर्थात अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार, क्योंकि पाणिनि ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है अष्टाध्यायी, तो पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वरा संति संस्कृत व्याकरणे। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वरा संति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में। कितने होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर होते हैं 22। तो हमारे सामने 3 है स्वरों के प्रकार, ध्यान से ये ध्यान लगा के देखना। अचो इति सूत्रेण या सामान्यतया स्वरा संस्कृत व्याकरणे त्रयोदश, कितने? 13 स्वर होते हैं। माहेश्वर सूत्र अनुसार या मूलतः कति स्वरा संति, या मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। मूलतः कितना कति स्वरा संति, या ये पूछ लेंगे माहेश्वर सूत्र अनुसार कति स्वरा संति ही संस्कृत व्याकरण है, तो आपको क्या आएगा उत्तर? 9 स्वरा। कितने? 9 स्वर होते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वरा संति, अब मान लो प्रश्न ये आ गया पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वरा संति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार एग्जाम में प्रश्न आ गया स्वरा संति, ऑप्शन में आएंगे आपके 13 सेकंड में 9 22 सर्वे। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वरा संति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर होते हैं 13 होते हैं, 9 होते हैं या 22 होते हैं, या ये तीनों ही है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो हमें क्या करना है? सही उत्तर क्या होगा? तीसरे नंबर पे जो है 22, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर होते हैं वो होते हैं 22 स्वर होते हैं। सामान्यतया स्वरों की संज्ञा संस्कृत में 13 होती है, मूलतः है या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संज्ञा 9 होती है, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर होते हैं वो होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। ये तो हो गया स्वरों का विभाजन किया हमने। अब हम करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर भेद, मात्रा के आधार पर स्वर भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर भेद कितने होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर भेद होते हैं संस्कृत में 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? त्रय भेदा संति, मात्रा अनुसारेण स्वरस्य त्रय भेदा संति। मात्रा के अनुसार स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रखना, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वरः। दूसरा होता है मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वरः, दीर्घ स्वरः। और तीसरा मात्रा के आधार पर होता है वो होता है प्लुत स्वरः। कौन सा? प्लुत स्वरः। ये मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब ह्रस्व को एक मात्रिक कहा जाता है, एक मात्रिक। ह्रस्व को क्या कहा जाता है? और एक मात्रिक। और दीर्घ को कहा जाता है द्विमात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक। और जो प्लुत स्वर है उसको क्या कहा जाता है?
त्रिमात्रिक क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर यानी एक मात्रा वाला स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक दो मात्रा वाला स्वर, और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक तीन मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। अब दूसरा, इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वराहा। मूल स्वराहा, एक मात्रिक स्वराहा, ह्रस्व स्वराहा, ये तीनों एक के नाम है। मूल स्वर कौन से होते हैं? एक मात्रिक स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वराहा और द्विमात्रिक स्वराहा को संध्याक्षर भी कहा जाता है। संध्याक्षर। और प्लुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर अर्थात मूल स्वर, ये मात्रा के आधार पर स्वर के भेद है। कितने भेद हो गए? तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, जिसे एक मात्रिक भी कहा जाता है, और मूल स्वराहा भी, मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार दीर्घ स्वराहा, जिन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है और संध्याक्षर भी कहा जाता है। तीसरा जो भेद है मात्रा के आधार पर स्वर का, वो है प्लुत स्वराहा। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ह्रस्व स्वराहा एक मात्रिक मूल स्वर की बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वराहा एक मात्रिक मूल स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये बात करते हैं। इनको उच्चारण करने में एक मात्रा अर्थात एक मात्रा जितना समय लगता है। कौन से? ए, ई, उ, री और री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, मुख्य स्वर भी कहा जाता है। मूल या मुख्य स्वर, एकमात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो इनकी संख्या होती है, कितनी है ये? 5। पंच मूल स्वराकृति, पंच एक मात्रिक स्वराकृति, पंच ह्रस्व स्वराकृति, पंच मुख्य स्वराकृति, पंच स्वरा है मूल स्वरा कथयन्ते। 5 स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ, री और री। इन 5 स्वरों को मुख्य स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वरा, जिन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और संध्याक्षर स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वराहा, जिन्हें क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक और संध्याक्षर स्वर भी कहा जाता है। इसकी हम बात करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इसका दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। दीर्घ स्वराहा आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। तो दीर्घ स्वरा कितने हो गए? कति दीर्घ स्वराहा? अष्ट दीर्घ स्वराहा। कितने हो गए? अष्ट दीर्घ स्वराहा। कितने? 8 दीर्घ स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 8 दीर्घ स्वर होते हैं। ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का उ, री का री, ए, ओ, आई, औ। री का दीर्घ रूप नहीं होता है। री दीर्घा भावे, री दीर्घ में री का अभाव रहता है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। इस कारण से दीर्घ स्वराकृति, दीर्घ स्वर कितने हो गए हमारे सामने? 8 स्वर हो गए। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और संध्याक्षर स्वर भी कहा जाता है। तो ये हमारे सामने ह्रस्व स्वरों 5 होते हैं, दीर्घ स्वरा 8 होते हैं। अब जो बचे हैं प्लुत, मात्रा के आधार पर जो तीसरा भेद है स्वर का, वो है
प्लुत स्वर कौन सा है, यहां ऊपर लिख देता हूं, प्लुत स्वर। तीसरा भेद प्लुत स्वराः, जिन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है, त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसमें आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्लुत स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, 9 होते हैं। ये मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद है। ह्रस्व मात्रा अनुसार स्वरा कति भेदा संति, मात्रा के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 3। कितने होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व को एकमात्रिक भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है और संध्यक्षर स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर जो मूल स्वर है वो 5 होते हैं संस्कृत में। दीर्घ स्वर है जो द्विमात्रिक स्वर है और संध्यक्षर स्वर है वो संस्कृत व्याकरण में 8 होते हैं। और जो प्लुत स्वर है वो संस्कृत में 9 होते हैं। तो ये हमारे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के स्वरों को पुनः 3-3 भेदों में और बांट दिया जाता है। जैसे हमने यहां लिख देते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों स्वरों को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भेदों में और बांट दिया जाता है। इनके प्रत्येक के 3-3 भेद और कर दिए जाते हैं। कितने भेद, 3-3 भेद। इन्हीं स्वरों के, ह्रस्व के, प्लुत के कितने भेद कर दिए जाते हैं, 3-3 भेद कर दिए जाते हैं। पहला उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सबको, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को फिर 3-3 भेदों में बांट दिया जाता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं कि उच्चैर उदात्त है। एक सूत्र आता है उच्चैर, उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त है अर्थात उच्च ही उदात्तः, उच्च ही उदात्त है। तालवादीषु स्थानेषु सभागे सु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नाः अच अनु उदात्त संज्ञा स्यात्। यानी हम आगे पढ़ेंगे उच्चारण के बारे में, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, जो 8 कहे जाते हैं, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग अर्थात ऊपरी भाग से निष्पन्न जो अच होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनकी उदात्त संज्ञा होती है। तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग से निष्पन्न जो स्वर होते हैं, उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त। तालु आदि देखा एक बार, इधर ध्यान दे, ये है ऊपर का भाग, ये कौन सा भाग है, ऊपर का। ये कौन सा भाग है, नीचे का भाग है। तो ऊपर का भाग से उच्चारित जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, उदात्त स्वर कहलाते हैं। तालवादिषु स्थानेषु सहभागेषु
ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात संज्ञा स्यात्। जो तालु आदि का जो ऊपरी भाग है वहां से निकले हुए स्वर उदात संज्ञक स्वर कहलाते हैं। कौन से संज्ञक स्वर कहलाते हैं? तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से निकलने वाले जो स्वर है वो उदात स्वर कहलाते हैं। और तालवादिषु निचैर भागे तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु अधो भागे निष्पन्ना अनुदात संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से, अधो भाग से अर्थात नीचे के भाग से उच्चारित जो स्वर होते हैं वो अनुदात संज्ञक स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? अनुदात संज्ञक स्वर होते हैं। तो ये होता है, इसका जो सूत्र है वह है नीचैर अनुदात है, नीचैर अनुदात है। उच्चई का मतलब होता है ऊपर से, इतना ध्यान रखो, उच्चई उदात ऊपर से निकलने वाले स्वर उदात, और नीचे ही, नीचे यानी नीचे से अधोभाग से, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके अधोभाग से निकलने वाले जो स्वर है वो अनुदात हो जाते हैं। नीचैर अनुदात है, नीचैर अनुदात है। तालु आदि स्थानेषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्ना अनुदात संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थानों के अधोभाग से, नीचे वाले भाग से निकलने वाले जो स्वर है, उच्चारित जो स्वर है वो अनुदात संज्ञक होते हैं। तो पहला हो गया उच्चैर उदात, नीचैर अनुदात है, और तीसरा है समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। अर्थात जो समान भागों से उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मो समाह्यते यस्मिन् स अच स्वरित संज्ञा स्यात्। अर्थात तालवादी स्थानों जो उच्चारण स्थान है उनके मध्य भाग से निकलने वाले, जो ये मध्य भाग है, जो इस मध्य भाग से उच्चारित जो स्वर है वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वरित। तो इस भाग से निकलने वाले तो है स्वरित, मध्य भाग से उच्चारित जो स्वर है स्वरित, ये उदात, और नीचे के भाग से अनुदात। नीचे से भाग से निकलने वाले जो उच्चारित स्वर होते हैं वो अनुदात होते हैं। ऊर्ध्व भाग से, ऊपर वाले भाग से जो उच्चारित स्वर होते हैं वो उदात होते हैं। और इन दोनों के वर्ण धर्म जिसमें समाहित है अर्थात मध्य से उच्चारित जो स्वर होते हैं उन्हें स्वरित स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर कहा जाता है? मध्य भाग से निकलने वालों को समाहार स्वरित है, स्वरित स्वर कहा जाता है। तो उदात, अनुदात और स्वरित ये लौकिक संस्कृत में काम में नहीं लिए जाते। सामान्य संस्कृत में ये स्वर काम में नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि उनको उच्चारण के लिए आवश्यकता होती है। कैसे? इन स्वरों को एकदम धीरे बोलना है, उच्च इनको नीचे से बोलना है, समाहार स्वरित है, और ये स्वर मध्य से उच्चारित होते हैं। इनको वैदिक संस्कृत में काम में आते हैं। ये तीनों प्रकार के स्वर किसमें काम में आते हैं? वैदिक संस्कृत में, वेदों में लिखे गए हैं संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में ये तीनों प्रकार से प्रयोग में नहीं लिए जाते। उच्चैर उदात, नीचैर अनुदात और समाहार जो स्वरित तीनों प्रकार है वो लौकिक संस्कृत में नहीं बल्कि वैदिक संस्कृत में मंत्रोच्चार के समय प्रयोग में लिए जाते हैं। इनके लिए चिन्ह भी दिए जाते हैं वैदिक संस्कृत में। वेदों में आपने कभी वैदिक मंत्रों को देखा है तो वेद मंत्रों के अक्षरों के नीचे, वर्णों के नीचे कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, वो इन्हीं के चिन्ह होते हैं। जैसे अनुदात वर्ण के लिए जो अनुदात वर्ण है, जो अनुदात अर्थात तालु आदि स्थानों के उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से उच्चारित होता है वो अनुदात होता है। उनके लिए जो वर्ण लिखे जाते हैं उनके वर्णों के नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है। जैसे वहां अ है तो यहाँ उसके अ के नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है, ई है तो उसके नीचे आड़ी रेखा खींची जाती है। तो अनुदात जो वैदिक स्वर है उनकी पहचान कैसे होती है? अनुदात स्वर वर्ण के नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है, वो अनुदात का चिन्ह है। क्या है? अनुदात स्वर का चिन्ह है। और उदात के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है। और समाहार स्वरित के लिए वर्णों के अक्षरों के स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा खींची जाती है, ऐसे खड़ी रेखा खींची जाती है।
तो ये जो है, ये खड़ी रेखा वाला अगर ऐसा आए तो ये कौन सा स्वर है? समाहार स्वरित स्वर कहलाता है। ये क्या है? स्वरित है। और ये जिन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा होती है वो अनुदात स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुदात स्वर कहलाते हैं। और उदात जो स्वर होते हैं उनके लिए कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया जाता। तो हमारे ये समझ में आ गया कि अगर मान लो ऐसे आ जाए अ वर्ण है, अ स्वर, अस्थि स्वर है, ऐसा प्रश्न आए, अ स्वर है, इसके ऊपर क्या है? खड़ी रेखा है। तो आपके सामने आए उदात, अनुदात, स्वरित, और चौथा ऑप्शन आए कोपी नास्ति, कोई भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा कि ये है जहां खड़ी रेखा होती है, चिन्ह दिया होता है खड़ी रेखा का, वहां, सॉरी यहां लिख देते हैं, खड़ी रेखा का जहां चिन्ह होता है वहां समाहार स्वरित होता है। क्या होता है? समाहार स्वरित स्वर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? समाहार स्वरित उत्तर सही हो जाएगा। अब इसी से आगे चलते हैं। तो इन्हीं सब के वापिस दो दो भेदों में इनको बांट दिया जाता है स्वरों को। यहीं से पहले हमने देखा था कि स्वर को मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 भागों में बांटा जाता है। अब ह्रस्व को, जो ह्रस्व स्वर है उसको वापिस 3 भागों में बांट दिया गया, उदात, अनुदात और स्वरित। वैसे ही दीर्घ को 3 भागों में बांट दिया, उदात, अनुदात और स्वरित। प्लुत को भी 3 भागों में बांट दिया, उदात, अनुदात और स्वरित। अब आगे चलते हैं। तो उदात के भी 2 भेद होते हैं, अनुदात के भी 2 भेद, स्वरित के भी कितने भेद होते हैं? सबके 2-2 भेद होते हैं। तो वो कौन से हैं? उनको बोलते हैं अनुनासिक। पहला होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अननुनासिक। दूसरा कौन सा होता है? अननुनासिक, या इसको बोल देते हैं हम निरनुनासिक। या इसको क्या बोल देते हैं? निरनुनासिक। उदात आदि स्वरों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। उदात, अनुदात और स्वरित, इनको पुनः 2-2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है? अनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुदात के भी अनुनासिक और अननुनासिक, स्वरित के भी अनुनासिक और अननुनासिक। उसी प्रकार दीर्घ उदात के भी अनुनासिक और अननुनासिक, अनुदात के भी अनुनासिक और अननुनासिक। इस प्रकार इनको आगे भेदों में बांट दिया जाता है। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं और अननुनासिक स्वर अर्थात निरनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर के बारे में हम बात करते हैं। मुख नासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, मुख नासिका वचनों, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, अनुनासिक है, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। किसके बारे में? अनुनासिक के बारे में बात करें। इसकी परिभाषा क्या है? ये क्या, कौन से स्वर होते हैं? मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, अर्थात मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमानो वर्णों अनुनासिक है संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमानो वर्णों अनुनासिक संज्ञा स्यात्। इस सूत्र को अलग अलग करते हैं। मुख पहला आ गया, मुख, नासिका, नाक, वचन, अनुनासिक, अर्थात मुख और नासिका से उच्चारित जो वर्ण होते हैं, अर्थात जिस स्वर को बोलने में मुख और नासिका का दोनों का उपयोग किया जाता है, वो कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? अनुनासिक स्वर या वर्ण होते हैं। मुख, नासिका, वचन, अनुनासिको वर्ण, स्वर और वर्ण होते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि वर्ण होते हैं य, म, ग, हन, न, ये जो है वर्ण होते हैं, ये मुख अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे ए,
के ऊपर बिंदु, आ, चंद्र बिंदु, ये जो है ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। इनमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वो मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किए जाते हैं। दोनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर आती है। जब इनका हम उच्चारण करते हैं य, म, ग, न, आ, तो ये जो है इनको जब हम उच्चारण करेंगे तो जो वायु है, जो हवा है, मुख से और नाक दोनों से बाहर आती है, इसलिए इनको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। मुख, नासिका, वचनों अनुनासिक है। मुख और नासिका यानी नाक से जब वायु बाहर आती है, जिन स्वरों और वर्णों को उच्चारण करते समय वो वर्ण और स्वर अनुनासिक वर्ण और स्वर कहलाते हैं। ये क्या हो गया? मुख, नासिका, वचनों अनुनासिक है। अर्थात अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका अर्थात नाक से बाहर आती है, वो अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो है अननुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक, अर्थात वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से ही बाहर आती है, अननुनासिक, निरनुनासिक। इसका सूत्र है, ये साफ कर दूं, इसका जो सूत्र है अननुनासिक का वो है मुख वचनों अननुनासिक है। मुख वचनों अननुनासिक है। उसका था मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, इसका है मुख वचनों अननुनासिक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु सिर्फ मुख से बाहर आती है वो अननुनासिक वर्ण होते हैं। मुख वचनों, मुख यानी केवल मुंह से उच्चारित करते समय जिन वर्ण और स्वरों की ध्वनि उच्चारण करते समय वायु है मुख से बाहर निकलती है, उनको अननुनासिक या निर अनुनासिक वर्ण कहते हैं, निरनुनासिक स्वर कहते हैं। तो अब ऐसे करते करते अनुनासिक अननुनासिक सबके दो दो भेद हो जाएंगे। कितने भेद? तो उदात के दो, अनुदात के दो और स्वरित के कितने हो गए? दो, दो दो चार, दो छह। तो स्वर के कितने भेद हो जाएंगे? यहाँ पे कितने भेद हो जाएंगे? स्वर के 6 भेद हो जाएंगे। उसी प्रकार उदात अनुदात स्वरित के दो दो भेद करते हैं, दो दो दो, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे दीर्घ के भी कितने भेद हो जाएंगे? पूरे 6 भेद हो जाएंगे। और उसी प्रकार उदात प्लुत उदात के दो, प्लुत अनुदात के दो और प्लुत स्वरित के दो। दो कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक, निरनुनासिक, मिला के दो तो कितने हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। अब मान लीजिए ह्रस्व के कितने हैं? 6, दीर्घ के कितने हैं? 6, प्लुत के कितने हैं? 6। अब आपके सामने एक प्रश्न बनता है कि जो ए स्वर है, ए स्वर, ए स्वर क्या है? ए स्वर है। ए स्वर के कितने भेद होते हैं? पूरे संपूर्ण ए स्वर के कितने भेद होते हैं? तो भाई जल्दी से कमेंट में बताओ कि ए स्वर के कितने भेद होते हैं। जो ए है, जो हमारा स्वर है, हम पढ़ रहे हैं, इनके भेदों के बारे में हमने पता किया। जो ए स्वर है उसके संपूर्ण कितने भेद होते हैं? तो अब देखिए आप, ए कौन से स्वर में आता है? ह्रस्व में। तो ए का ये ए होता है ह्रस्व है, दीर्घ में चला जाता है तो आ बन जाता है, और प्लुत में चला जाता है तो यहां उसके चिन्ह लग जाता है प्लुत का। तो ए ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 6 प्लस दीर्घ ए के कितने भेद हो गए? 6 और प्लुत ए के कितने भेद हो गए? 6। तो संपूर्ण ए के कितने भेद हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 18 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? ए के कितने भेद हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के। अर्थात ये कैसे होगा? ए ह्रस्व उदात अनुनासिक, पहला भेद ए का देखिए, ए ह्रस्व उदात अनुनासिक। दूसरा ए ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक, सॉरी, दूसरा ह्रस्व ए अनुदात अनुनासिक। इसी प्रकार ह्रस्व ए अनुदात अनुनासिक। इस प्रकार करते करते यहां तक जब हम आएंगे
तो ए के संपूर्ण ए के कितने भेद हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। कितने भेद होंगे? उसी प्रकार आ के भी 18 भेद होते हैं। आ के कितने होते हैं? 18 भेद होते हैं। ई के भी 18 भेद होते हैं। ई के भी कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। और री के भी, यहां लिख रहा हूं ए, आ और ई और सॉरी ए, ई और ऊ और री, इनके कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं, क्योंकि ए ह्रस्व में भी आता है, दीर्घ में भी आता है और प्लुत में भी आता है। तो 6 कितने हो गए? 18 इसके हो जाएंगे, 18 इसके होंगे ई के, 18 ऊ के होंगे और 18 री के भेद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा स्वर है वो है री। कौन सा है? री। आपने अभी पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था री के बारे में कि री दीर्घ में नहीं आता। किसमें नहीं आता? दीर्घ में री का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 6 ये गिनना है और 6 प्लुत वाले गिनना है, क्योंकि दीर्घ में नहीं आता। तो इसके री के कितने भेद हो जाएंगे दोस्तों? 12 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है री के कितने भेद होते हैं? री के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। कैसे? री का दीर्घ अभाव है, री में दीर्घ का अभाव होता है और ये 12 भेद हो जाते हैं। दीर्घा भावे, दीर्घ के अभाव में, क्योंकि दीर्घ में री नहीं आता, तो ये ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6 मिला के कुल कितने री के भेद हो जाते हैं? 12 भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार हम चलते ए, ओ, आई और औ, इनके कितने भेद होते हैं? ए, ओ, आई और औ, इनके कितने भेद होते हैं? क्योंकि ये ह्रस्व में नहीं मिलते, क्योंकि ये ह्रस्व में नहीं होते, केवल दीर्घ और प्लुत में होते हैं। तो 6 और 6 12 होते हैं। इनके भी ए, ओ, आई, औ के कितने भेद हो जाते हैं दोस्तों? 12 भेद हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है? ह्रस्वाभावे, ह्रस्व के अभाव में 12 भेद होते हैं। ह्रस्व के अभाव में 12 भेद होते हैं। ए, ओ, आई और औ का ह्रस्व में अभाव होता है, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। री का दीर्घ में अभाव होता है, इसलिए 12 भेद होते हैं। ए, ई, ऊ और री ये तीनों में चलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत में चलते हैं, इसलिए इनके भेद 18 होते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो संस्कृत की, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जो क्लास चला रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो पूरा सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये ध्यान रखना, केवल रीट के लिए नहीं, संपूर्ण परीक्षाओं के लिए। और मैं ये कह सकता हूं आपको, रीट में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा और हिंदी जो भाषा होती है वो सबसे ज्यादा अंक देने वाली भाषाएं होती है, जिन्हें हमें 30 में से 30 नंबर मिलेंगे, ये गारंटी के साथ। ए, ई, ऊ और री 18 भेद हो गए। री के 12, दीर्घ के अभाव में दीर्घ नहीं है, और ह्रस्व अभावे ए, ओ, आई, औ के 12 भेद होते हैं। अब एक बात करते हैं, एक सूत्र आता है, ये साफ कर दूं, आपके समझ में आ गया ना कैसे होते हैं 18 भेद ए के? तो ये साफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं ए, ई, ऊ और री के 18 भेद होते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इति वर्णस्य भेदा, इति वर्णस्य भेदा, इति वर्ण के भेद हैं 12 यानी 12 होते हैं। 18 यानी 18। नव षट भेदा, इति वर्ण से भेदा, इति वर्ण के भेद होते हैं। तो हमारे सामने ये हमें याद रहेगा, हमने पढ़ा है ए, ई, ऊ और री सब में आता है, ह्रस्व में आता है, दीर्घ में आता है और प्लुत में आता है। हमने लिख के देखा है अभी पीछे। तो इसके कितने भेद हो जाएंगे? कि अगर ह्रस्व में, केवल ह्रस्व में होता तो 6 होते, केवल दीर्घ में होता तो 6 होते, और केवल प्लुत में होता तो 6 होते।
लेकिन ये तो तीनों में है तो 6, 6, 12 और 6, 18 भेद होते हैं, तो ये सही हो जाएगा, अष्टादश भेदा सन्ति। अब एक सूत्र है, ध्यान से देखना, एक सूत्र आता है, एक सूत्र है, परिभाषा है, तपरस तत् कालस्य, तपरस तत् कालस्य इति परिभाषाया, इस परिभाषा के अनुसार, तपरस तत्कालस्य इति परिभाषाया अनुसारेण स्वर जो अ है, अब इस परिभाषा के अनुसार जो है स्वर अ, इस परिभाषा तपरस्त काल परिभाषा के अनुसार अ के पीछे अगर तय लगा दिया जाए, अत कर दिया जाए, तपरस्त कालस्य इति परिभाषा अनुसारेण अत, अ के पीछे अत है तो ई के पीछे इत भी हो सकता है, ऊ के पीछे तय लगा दिया जाए तो उत हो जाता है, री के पीछे अगर तय लगा दिया जाए तो रित हो जाता है, ए के पीछे तय लगा दिया जाए तो ऐत हो जाता है। इस परिभाषा के अनुसार ये परिभाषा कहती है अगर स्वर के पीछे हलंत तय लगा दिया जाए, जैसे यहां हमने पूछा था अ इति वर्णस्य भेदा सन्ति, अब मान लीजिए ये परिभाषा कह रही है कि अगर अ के पीछे हमने तय लगा दिया और इसको अत कर दिया, अत इति वर्णस्य भेदा, अगर वहां आपने अत लिखा हुआ है और आपने अत के कितने भेद होते हैं, अगर ये लिखा हुआ है, ए के लिखा हुआ था तो हमने 18 अष्टादश कर दिया, 18 एकदम करेक्ट है, सही है। लेकिन अगर आपने जल्दीबाजी में वहां देखा नहीं, वहां अत लिखा हुआ है या इत लिखा हुआ है या उत लिखा हुआ है या एक लिखा हुआ है और फिर पूछ ले इति वर्णस्य भेदा, अत वर्णस्य भेदा सन्ति, फिर अगर आपने 18 भर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये परिभाषा कहती तपरस्त कालस्य परिभाषा के अनुसार अगर अ ई उ ए जो ये स्वर है इनके पीछे अगर तय लगा दिया जाए तो इनके भेदों की संख्या सिर्फ 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और फिर ये उत्तर इसका सही होगा। जैसे मान लो अत है, अत के भी 6 भेद होते हैं, उत के भी 6 भेद होते हैं, इत के भी 6 भेद ही होंगे और एत के भी 6 भेद होंगे, ओत के भी 6 भेद होंगे। इस प्रकार बाकी सबके जो है इनके 18 हो रहे, तो इनके अगर मान लो तय लगा दिया जाता है तो क्या भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे, 6 सबके। अत इति वर्णस्य कितने भेदा, 6 भेद होते हैं। उत के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगर ऊ लिखा है, केवल ऊ इति वर्णस्य भेदा, ऊ वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 18 होंगे। अगर उत लिख दिया, ऊ के बाद तय लगा दिया हलंत, तो उसके कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद होंगे। और अब रही बात री और लरी की, री के कितने भेद होते हैं, 18। लरी के कितने भेद होते हैं, 12। री के और लरी के, री के हमने देखा 18 भेद होते हैं कुल, और लरी के कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। एक परिभाषा आती है, वार्तिक सूत्र आता है, कात्यायन के द्वारा लिखा गया है वार्तिक सूत्र, री लरी वर्णयो मिथ सवर्ण्य वाच्यम, री लरी लरी वर्णयो सावर्ण्य वाचन, सावर्ण्यम वाच्यम, वार्तिक के द्वारा एक सूत्र लिखा गया है, री लरी वर्णयो मिथ है सावर्ण्य वाच्यम। इस सूत्र, इस वार्तिक सूत्र के अनुसार री और री व लरी इन दोनों के मिला के 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 30। 18 इसके, री के और लरी के 12 मिला के कितने हो जाते हैं, 30 भेद हो जाते हैं। री लरी वर्णयो मिथ सावर्ण्य वाच्यम, अर्थात री और लरी दोनों की स्वर्ण संज्ञा होती है।
री और ली, इन दोनों की क्या कौन सी संज्ञा होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। इसलिए इन दोनों के भेद मिला के री और ली के भेद होते हैं। री और ली के भेद कितने हो जाते हैं? 30 भेद हो जाते हैं। री और ली के अगर भेद पूछे जाते हैं, री और ली के भेद होते हैं दोनों के, तो दोनों के मिला के कितने भेद बताने हैं? 30 भेद बताने। कितने भेद बताने हैं? 30। इस सूत्र के अनुसार रील री वर्णयो मिथ्या है सावर्ण्यम वाच्यम। क्यों? क्योंकि री और री जो वर्ण है उन दोनों की स्वर्ण संज्ञा होती है, और इन स्वर्ण संज्ञा होने से इन दोनों के भेद मिलकर 30 हो जाते हैं। दोनों के 30 भेद हो जाते हैं। री के भी 30 हो जाते हैं और री के भी 30 भेद हो जाते हैं स्वर्ण संज्ञा होने के कारण। इस सूत्र के अनुसार री के 30 और री के भी 30 भेद हो जाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए रित, इसी सूत्र से पूछ लिया जाए रित के कितने भेद होते हैं और लृत के कितने भेद होते हैं, जैसे हमने अत के, इत के, उत के तो हमने देखे थे कि 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद, क्योंकि इनके 18 भेद होते हैं पूरे ए के। और यहाँ री और ली दोनों की स्वर्ण संज्ञा होती है, तो इनकी भेदों की संख्या 30 हो जाती है। अब यहाँ रित और लृत के जो भेद होते हैं, इनके भेद माने जाते हैं दोनों, यही दोनों के जोड़ना है। रित के 6, लृत के 6, 12 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 12 भेद हो जाते हैं रित के और लृत के, ये मिलके हमारे 12 भेद हो जाते हैं। तो हमारे सामने आ गया। वैसे 18 भेद होते हैं स्वरों के, प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं, ए ई उ और ई ह्रस्व स्वर के। और ली के 12 भेद होते हैं, ए ओ आई औ के 12 भेद होते हैं। ली के अभाव में 12 भेद होते हैं, और ए ओ आई औ के ह्रस्व के अभाव में 12 भेद होते हैं। और स्वरों के हमने प्रकार पढ़े हैं। कल हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं ये आशा करता हूं आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको क्लास कैसी लगी। और कल हम वर्णों का वर्गीकरण अर्थात व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी जानकारी है स्वर के बारे में थी, और कल हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।